आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। जब 19वीं सदी के बाद हमारा नॉलेज मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन हुआ, मज़ीद उस पर ऑब्ज़र्वेशन किए गए, मज़ीद उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, तो क्या हुआ कि नॉलेज की हमने कुछ डिसिप्लिन्स में उनको डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो 19वीं सदी के बाद हमने साइंस को मेजर 5 डिसिप्लिन में जो है वो क्या किया, डिवाइड किया। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या आया, फ़िज़िकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस हमने स्टार्ट में टॉपिक पढ़ा है कि फ़िज़िकल साइंस हमारे पास कहाँ से आया था। यही फ़िज़िकल साइंस को 19वीं सदी के बाद हमने 5 डिसिप्लिन में क्या किया, डिवाइड किया गया। अब वो 5 डिसिप्लिन कौन कौन से थे उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला हमारे पास था फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। जी, जब हमने फ़िज़िकल साइंस को, ये तमाम के तमाम हमारे पास किस में आते हैं, फ़िज़िकल साइंस में आते हैं। किस में, फ़िज़िकल साइंस में आते हैं। अब इन फ़िज़िकल साइंस को हमने क्या किया, 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया कि अगर हम फ़िज़िक्स से रेलेवेंट स्टडी करें तो हमें तमाम नॉलेज को डिस्कस ना करना पड़े, हम सिर्फ उसी फ़िज़िक्स को स्टडी करें। अगर हमें केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करनी है तो हम सिर्फ केमिस्ट्री को ही जो है वो स्टडी करें। आइए मैं थोड़ा आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। फ़िज़िक्स बेसिकली हमारा यही मेन सब्जेक्ट है, हमने इसी को एक्सप्लेन करना है। तो फ़िज़िक्स आपको पता है हमारे पास कहाँ से ड्राइव हुआ है, फ़िज़िकल साइंस से। फ़िज़िकल साइंस आपके पास क्या है कि फ़िज़िकल साइंस होता है द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब अगर हम मुर्दा अजसाम का मताला करेंगे तो वो हमारे पास किस में आएगा, फ़िज़िकल साइंस में आएगा। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स ही हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो मैं फ़िज़िक्स को साइड पे लिख लेती हूँ ताकि हम इसको बाद में स्टडी कर सकें। देन हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे कि केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शंस, आयंस, इन तमाम को स्टडी करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी हमारे पास क्या है कि स्टडी अबाउट द अर्थ एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अगर हम जियोलॉजी जो है, जो है वो इसका मतलब होता है अर्थ। अगर हम अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो हम जियोलॉजी को स्टडी करेंगे। मेट्रोलॉजी, अगर हमने जो स्टडी करनी है एस्ट्रोनॉट को, अगर हम उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी बेसिकली हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। अगर आपने अर्थ पे किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करनी है तो उसकी मेजरमेंट्स को देखना है कि इसकी मेजरमेंट्स कितनी है, तो हम उसके लिए मेट्रोलॉजी यूज़ करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हमारे पास क्या है, ये बेसिकली द स्टडी ऑफ द स्टार्स, गैलेक्सी, इन तमाम के मताले को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। ये तमाम का तमाम ये वो नॉलेज है जो किस में आता है, फ़िज़िकल साइंस में। अब आपको पता चल चुका है कि फ़िज़िकल साइंस बेसिकली कहाँ से ड्राइव हुआ है, फ़िज़िक्स से ड्राइव हुआ है। तो फ़िज़िक्स को स्टडी कर लेते हैं। फ़िज़िक्स को मैं अब मज़ीद जब इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी आपने इसको गौर से सुनना है, क्योंकि यही आपकी फ़िज़िक्स की मेन चीज़ है। अगर आप इसका कंसेप्ट ले लेते हैं तो तमाम चैप्टर्स को समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आइए सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। जी, फ़िज़िक्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है कि ये बेसिक डेफिनेशन है फ़िज़िक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको, मैटर को, एनर्जी को एंड देयर इंटरेक्शंस। मतलब हम मताला करते हैं मैटर का, मतलब मादे का, एनर्जी का। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास हैं, अभी मैं तो आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एनर्जी किस तरह हम डिस्कस करेंगे। एंड देयर इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस का मतलब क्या होता है कि इस मैटर और एनर्जी के दरमियान आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या इनका ताल्लुक़ है, या इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। इन दोनों के जब हम म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास किस में आएगा, इंटरेक्शन में आएगा।
आइए अब इस डेफिनेशन को हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम सबसे पहले वर्ड मैटर को देखें कि मैटर हमारे पास क्या है, तो मैटर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैटर बेसिकली हमारे पास क्या आता है कि मैटर आप पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 क्लासेस में कि मैटर जो है वो स्टेट्स है किसकी, मैटर की स्टेट्स है। तो आपको पता है मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली स्टेट्स आ गई इसकी सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। और मेन जो 3 स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर की वो 3 होती हैं, लेकिन अब हम इसकी मज़ीद 4 स्टेट्स को भी हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं, जिसको उसकी प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हमने उसको इन सब से अलहदा कर दिया है। तो उस स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट्स, ये आपके पास आ गया मैटर का। देन आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, एनर्जी। एनर्जी को भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आपको पता चल जाए कि आप फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो एनर्जी में आपके पास सबसे पहले क्या आ जाता है, साउंड एनर्जी। आप बोलते हैं, सुनते हैं, आपके उसकी आवाज़ आती है आपको, आपकी आवाज़ किस तरह दूसरे पर्सन तक पहुंचती है, साउंड कैसे जनरेट होता है, ये तमाम का तमाम इसी से रेलिवेंट है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, हीट एनर्जी। देन आपके पास क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। देन आपके पास आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की तो बहुत सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट मैंने मेन डिस्कस किया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप बेसिकली इसकी डेफिनेशन में क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं या करेंगे मज़ीद। तो स्टडी ऑफ द मैटर एनर्जी, 2 वर्ड को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैटर हमारे पास क्या है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा स्टेट है, ये तमाम के तमाम किस में है, मैटर में है। उसके बाद एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, आवाज़ की जो एनर्जी है, आवाज़ जब प्रोड्यूस होती है तो उसकी भी एक एनर्जी होती है। हीट, जब हीट एनर्जी हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक बल्ब ऑन किया, लाइट ऑन की है, अगर वो कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा, आप उसके नियर हो, आपको फील होगी उसमें से हीट। फिर उसके बाद आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, वो एनर्जी जो किसकी वजह से हो, मोशन की वजह से हो। जब चीज़ें मूव करती हैं तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी में लेते हैं। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से आए, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है या कुछ हाइट कवर करती है, इसमें बेसिकली हम हाइट का कंसेप्ट लेते हैं, इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और मतलब पोटेंशियल पोजीशन से हमारे पास आया है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब एक बॉडी पॉइंट ए पर है या बी पर है, अगर वो ए से बी पर आए या बी से ए पर जाए तो वो कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगी, तो वो किस में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। अब हमारी डेफिनेशन में मेन वर्ड जो है, यही मेन वर्ड है इंटरेक्शन का। अब इंटरेक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन किन चीज़ों का इंटरेक्शन है, एंड देयर इंटरेक्शन, मतलब मैटर का इंटरेक्शन एनर्जी के साथ, एनर्जी का इंटरेक्शन किसके साथ, मैटर के साथ, मतलब इन दोनों का आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप अपने देखना है। तो इनका म्यूचुअल जब रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी का मैटर के साथ क्या ताल्लुक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इंटरेक्शन के वर्ड में आएगा। तो आइए ज़रा इस इंटरेक्शन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। बोर्ड में रेज कर देती हूँ, ये ज़रा आपने देख लिया होगा सारा जी। इंटरेक्शन वर्ड है जो मैं अब आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इस इंटरेक्शन की जगह पे आप लिख सकते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसका आपके पास, ये मैटर का है और किसका है, एनर्जी का। म्यूचुअल रिलेशनशिप किसका, मैटर का और एनर्जी का। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब क्या है कि मैटर कन्वर्ट किस में हो सकता है, एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट किस में हो सकती है, मैटर में, यानी कि मास में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, मतलब इन सब चीज़ों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। इन तमाम एनर्जी को यूज़ करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मास एनर्जी इक्वेशन जो फेमस इक्वेशन है फिज़िक्स में, वो किसने दी थी, आइंस्टाइन ने दी थी। आइंस्टाइन ने बेसिकली हमें क्या बताया था कि जो उसने इक्वेशन दी थी उस वो क्या थी
कि E इज इक्वल टू mc²। E हमारे पास क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का क्या है, ये स्केयर है। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में और मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। इसकी मैं एग्जांपल कैसे दूं आपको, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक लकड़ी का बॉक्स लिया है, वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स लिया है, अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड किया है, इसको जलाया है, आग के नीचे रखा है, इसको जलाया है, जलाने के बाद जो इसकी राख आपके पास बच जाएगी, ठीक है, 1 kg था, जलाने के बाद आपके पास इसकी राख बच जाएगी, जो आपके पास किस में आएगी, मैटर में, ठीक है। और इसको जलाकर जो हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी वो कौन सी होगी, हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी। इसी तरह आप एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पेयर प्रोडक्शन का, पेयर प्रोडक्शंस का। तो ये अभी आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मैं आपको में आपको ये बताना चाह रही थी कि c बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है, उसका स्केयर है। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है आपके पास कितनी है, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स जो है वो टॉपिक है, यहाँ तक बेसिक टॉपिक था, इस पूरी बुक से रेलिवेंट था जो कवर हुआ है। अब हम मज़ीद इसका पैराग्राफ जो है वो आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि 19वीं सदी के बाद जो हमारा नॉलेज था वो मज़ीद बढ़ गया था। जब हमारा नॉलेज मज़ीद बढ़ गया था तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमने तरक्की हुई वो कि साइंस की फील्ड में वो फिज़िक्स के सब्जेक्ट में हुई। फिज़िक्स में के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई थी। और मौजूदा दौर में भी अगर आप देख लें कि अब तक जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं वो तमाम की तमाम रेलिवेंट टू किसके है, फिज़िक्स से है, मतलब कि वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल पे बेस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कार की एग्जांपल ले लें, कार जो है वो बेसिकली वर्क करती है किसके वर्क पे, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे। इसी तरह अगर आप रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल ले लें, वो जो है वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही आ जाता है पुलिस आ जाता है। पुलिस को हम क्या करते हैं कि हम हैवी जो लोड होता है उसको आसानी से उठाने के लिए हम क्या करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखें, ये ना हमें सिर्फ लाइट और हीट देती है बल्कि ये क्या करती है, हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करती है, फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता चला है आमदोरफ्त, जिसमें कार, बसेस, तमाम जितनी भी ट्रांसपोर्टेशंस के हैं वो तमाम इसमें आ जाता है। और एरोप्लेन एटसेट्रा, ये तमाम की तमाम जो है वो किसमें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तमाम जो बेस करता है किस पे बेस करता है, ये भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस करता है। देन हमारे पास आ जाता है डोमेस्टिक अप्लायंसेस, मतलब घरेलू इस्तेमालात की जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है एसी आ जाता है, माइक्रोवेव ओवन आ जाता है। ये तमाम की तमाम भी किसकी इजादात हैं, ये तमाम फिजिक्स की इजादात हैं। देन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेशंस को देखें कि हम कम्युनिकेशन में किस तरह रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके मीलों दूर अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेम्बर से आसानी से बात कर सकते हैं। और इसी ही सेंचुरी में जो हमारे पास सबसे मॉडर्न इन्वेंशन हुई हैं वो मोबाइल की हुई है, जो बिल्कुल हमारे हाथ के साइज़ के बराबर है, जिससे हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कॉल सुन सकते हैं, वीडियो, पिक्चर सब कुछ हम बना सकते हैं और मीलों दूर उनको भेज भी सकते हैं। ये इस दौर की सबसे मॉडर्न इन्वेंशंस हैं। देखें, जहाँ हमारे पास साइंस ने इतनी तरक्की की है, हमारी ज़िंदगी को इतना आसान किया है, वहाँ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब उस नुकसानात में हमारे पास सबसे जो बड़ा नुकसान है वो इसका क्या है, पोल्यूशन है, माहौल की आलूदगी है, जो क्या कर रही है, हमारे माहौल को डिस्टर्ब कर रही है। तो फ़िलहाल हमारे लिए साइंस ने जो है हमारी ज़िंदगी को इतना आसान और तेज़ बना दिया है कि हम जो है वो इसके नुकसानात को बगैर देखे एक फ़ील्ड में, एक प्रोसेसिंग में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स कंप्लीट हुआ।
अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी बात पूछनी हो या आपके कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।